हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है चालाक दर्जी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा को नए नए कपड़े पहनने का विचित्र शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वह अपने प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगाता और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवा कर पहनता था, परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वह तीन चार आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सील चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए कहा कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड देशों के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की बौछार की, जिससे वह वो मालामाल हो गया है। दर्जी कहता है, सॉरी, वो राजा कहता है, दर्जी, हम भी तुम्हें वो माला माल कर देंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? राजा ने कहा था। दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और अन्यायी आदमी नहीं देख सकेगा। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। राजा आश्चर्य होकर बोला, बेशक, तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। महाराज महाराज की जय हो, दर्जी बोला। पर परं, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर तैयार करता हूँ। राजा ने उतावले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकते हो? तो दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। इसके लिए हम हमें तुम्हें क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 रुपए पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने के बाद दे दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को 50,000 रुपए देकर कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह व्यवस्था कर दी गई। दर्जी अपने 3 4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वह सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने कहा दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर कंधे पर कपड़ा बुनना बुनना का करके दिखाया। देखिए, कितना सुंदर कपड़ा बुन रहा है। किंतु दरबारी को तो ना वहां कपड़ा, ना करधा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर रहा, मुझे तो हाथ करता भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की वह बात याद आती है कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा, उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूं? दरबारी सोचने लगा। विवश होकर उसने कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ा देने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमी को वो सजा कर दिया। आदमियों को
सजग कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़े काटने के और सीलने की एक्टिंग करने लगा। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कितनी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा तो है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सीलने का काम कर रहा है परंतु उसके हाथ केवल खाली हैं। ना सुई दिखाई दे रही है और ना धागा, ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है भाई। उसने दर्जी की बात याद की, जो मूर्ख बेईमान और अन्यायी होगा उसे वह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख हूं, बेईमान और अन्यायी हूं मैं? यदि राजा को यह पता चल गया तो वह मुझे फांसी पर लटकवा देगा। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी की हाँ में हाँ भर दी। वाह वाह, सचमुच बहुत बढ़िया कपड़ा सिल रहा है। दर्जी के पास दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मानो मैंने कभी देखा ना था और ना सुना था ऐसे कपड़े के बारे में। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ। आइए महाराज, पहनिए यह पोशाक, कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। राजा भी भौचक्का रह गया क्योंकि उसे कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था और उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख हूं या बेईमान या अन्यायी हूं मैं? विवश होकर राजा ने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था, सचमुच ऐसा कपड़ा मैंने न कभी देखा था ना कभी पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और राजा को नई पोशाक पहनाने का नाटक करने लगा। कभी वह बटन बांधने की एक्टिंग करता या कभी सीधा खड़ा होने के लिए कहता, देखिए महाराज कैसी सुंदर पोशाक है। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहले ना कभी देखा था और ना कभी पहना था। राजा ने तुरंत 1,00,000 रुपए दर्जी को और देने का हुक्म दे दिया। दर्जी रुपए लेकर अपने आदमियों सहित 9-11 हो गया। राजा ने नए कपड़े प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया। सारी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। राजा को रथ पर खड़ा देख के राजा को रथ पर खड़ा करके प्रजा को देखने के लिए सवारी निकाली गई। रथ आगे बढ़ता गया मगर मार्ग के दोनों ओर हजारों की संख्या में खड़ी जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। थोड़ी दूरी पर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखकर और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। सब लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे। फिर क्या था, सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा खड़ा है। अब राजा को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया और रथ के ऊपर कपड़ा घेर के लेट गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अच्छा लिख के मेरे को ज़रूर बताना।
तो राधे राधे दोस्तों।